Hello student, I am Shubhen Srivastava from IEC Institute of Technical Studies, Surao, प्रयागराज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपको मैट्रिक्स जो कि आपका सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इट। अब यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन पे हम आए तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि डेफिनेशन इसकी जो है वो है एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स अगर हमारे पास कुछ हैं तो उनका रोज और कॉलम, यानी रोज मतलब होता है पंक्तियां और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। तो यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्स को रोज और कॉलम के थ्रू एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर हम उसका अरेंजमेंट करते हैं, तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ये 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए जो रो में एलिमेंट है आपके पास 1 और 2, और यहाँ पर रो में जो सेकेंड रो के एलिमेंट है वो है 3 और 4। तो फर्स्ट रो आपका कहलाएगा R1 और सेकेंड रो कहलाएगा R2। यहाँ पर हम रो को R से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखें कि 1 3 और 2 4 ये आपका कॉलम बनता है। तो इस कॉलम को हम C1 से, यानी ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको हम C1 से डिनोट करेंगे। ये कॉलम C2 है तो इसको हम C2 से डिनोट करेंगे। अगर इसी तरीके से और बड़ी कोई मैट्रिक्स हमारे पास होती है तो उसमें रो की संख्या असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपका R1 है, R2 है, फिर नेक्स्ट रो R3 हो जाएगी, फिर अब नेक्स्ट रो आपकी R4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर कॉलम बढ़ते हैं हमारे, तो कॉलम यहाँ आपका C1 C2 और नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा C3, फिर इसके बाद C4 अप टू एंड सो ऑन। फिर ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये आपकी केवल इसमें एक रो मैट्रिक्स है, यहाँ पर केवल आपको एक रो मिल रही है और 3 कॉलम मिल रहे हैं। ये भी एक प्रकार की मैट्रिक्स है, इसमें भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट रो और कॉलम में किया गया है। तो ये आपकी मैट्रिक्स होती है कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं तो उनका अरेंजमेंट हम रो और कॉलम में करते हैं, तो वो आपका अरेंजमेंट जो है कहलाता है मैट्रिक्स। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बता दूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसा कि आपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में डिटरमिनेंट पढ़ा था, वो आपकी चीज अलग है, लेकिन यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका मैट्रिक्स है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर हमारे पास जो रो है वो m हो, यानी कि रो की संख्या हमारे पास अगर m हो और उसमें कॉलम की संख्या n है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसमें रो की संख्या अगर हमारे पास m होती है और कॉलम की संख्या n होती है, तो यहाँ पर m क्रॉस n क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी जो रो की संख्या इनटू कॉलम की संख्या क्या कहलाएगी, वही आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रो की संख्या 2 है और कॉलम की भी संख्या 2 है, तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। लेकिन अगर आप यहाँ इस मैट्रिक्स में देखिए, यहाँ पर रो आपकी एक ही है लेकिन कॉलम यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स में। अब आते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पर लिखा है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर देखिए आपके पास रो कितनी है, 1 2 3, ये आपके पास 3 रो हैं, और उसके बाद यहाँ आप देखिए 3 कॉलम भी आपको दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3। यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या बराबर है। फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, यानी फर्स्ट रो और ये आपका सेकेंड रो। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो क्या है, 2 क्रॉस 3 की, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको सेकंड में देखो,
रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है 3। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हुआ। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये तो बात हो गई मैट्रिक्स के बारे में कि उसका ऑर्डर क्या है और मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिर हम आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दी गई है, सपोज करिए मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए बी या कैपिटल अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 2 5 6 है, कैपिटल बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 3 2 1 है। यहाँ पर हमें देखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। देखिए हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि आपकी जो मैट्रिक्स ए और बी है इसको कंसीडर कर लिया ए प्लस बी के फॉर्म में। यहाँ पर हमें एडिशन करना है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ले लो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। अब एडिशन में हमें क्या करना होता है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है वो सेकेंड मैट्रिक्स की उसी पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसमें ऐड हो जाता है। यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन यानी यहाँ पर A11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये है आपका 1। इस मैट्रिक्स में भी सेम पोजीशन पर आपका एलिमेंट है 5, तो 1 + 5 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर A12 आपका क्या होगा, A12 आपका होगा यहाँ पर 2 और A12 इसमें क्या होगा, इसमें होगा A12 आपका 3। तो ये आपका क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट होता है A21 और ये इस मैट्रिक्स में कौन क्या एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है A21 पर 2। तो यहाँ पर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे जैसा कि ये आपको दिखा है 5 + 2। फिर यहाँ पर अभी लास्ट एलिमेंट जो आपका बचा है 6 और 1, यहाँ पर A22 और ये भी आपका A22 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 और 1 को ऐड कर देंगे। तो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पर सेम पोजीशन पर दूसरी मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है उसको हम उसी पोजीशन पर ऐड करते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स में आपको बताया है। ये आपको एग्जांपल हमने दिया कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ इसके और बेहतरीन एग्जांपल्स बताएंगे जो कि क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। थैंक यू।